हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन आपका थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चैप्टर से है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बच्चों कंपटीटिव पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ये है, आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। देखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले ही बता रहा हूँ आपको। वैसे यहाँ पे देखो डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज भी किया जा सकता है, लेकिन ये फॉर्मूला आया कहाँ से वो मैं आपको यहाँ पे डिराइव करके दिखाऊंगा, ठीक है, कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है, ए पैन फिल्ड विद हॉट फूड कूल्स फ्रॉम 94 डिग्री सेल्सियस टू 86 डिग्री सेल्सियस इन 2 मिनट्स व्हेन द रूम टेम्परेचर इज एट 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। रूम टेम्परेचर यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस दिया है, और यहाँ पे क्या है, फूड मतलब फूड क्या हो जा रहा है ना, उसका फूड का जो टेम्परेचर है वो 94 से 86 डिग्री सेल्सियस हो जा रहा है 2 मिनट में। इसका मतलब ये जो फूड है, फूड क्या हो रहा है, ठंडा हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब वो हीट लॉस कर रहा है। भाई कोई चीज़ अगर ठंडी हो रही है, इसका मतलब वो हीट लॉस हो रही, हीट लॉस कर रहा है। हीट लॉस की ही वजह से उसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो उसने कितना हीट लॉस किया, हीट लॉस हम कैसे पता करते हैं, इस वाले फॉर्मूले से पता करते हैं हीट लॉस। अगर कोई भी बॉडी हीट लॉस कर रही है तो इस फॉर्मूले से हीट लॉस पता किया जा सकता है। दिस इज एस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दिस इज क्यू। ये इसे हीट लॉस भी बोला जाता है, और इस क्यू को हीट गेन भी बोला जाता है। डिपेंड करता है कि बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। जैसे यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है ना, तो इसका मतलब बॉडी हीट लॉस कर रही है, तो इसे हीट लॉस बोला जाएगा क्यू को। ये मास ऑफ फूड है, मास ऑफ फूड है इनटू चेंज इन टेम्परेचर ऑफ फूड। फूड का जो टेम्परेचर चेंज हुआ है, अगर डिक्रीज हुआ है टेम्परेचर तो हीट लॉस हुआ है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता तो हीट गेन करता, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो जो भी टेम्परेचर डिक्रीज हुआ होगा, जो उस डिक्रीज होने में जो चेंज आया होगा उसे हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो फाइनली अगर हमें हीट लॉस निकालना है फूड का, तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू एस इंटू एम इंटू चेंज इन टेम्परेचर ऑफ फूड, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इससे हमें हीट लॉस निकल जाएगा हमारा। और अगर मैं इसे डिवाइडेड बाय टाइम कर दूं, इसे भी डिवाइडेड बाय टाइम कर दूं, क्यों किया मैंने डिवाइडेड बाय टाइम, क्योंकि यहाँ पे इन 2 मिनट लिखा हुआ है। भाई ये जो हीट लॉस हुआ है ना, फूड जो ठंडा हुआ है इतने से इतना हो गया, इतना इसका टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, वो 2 मिनट में हुआ है। तो अगर मैं ये डिवाइडेड बाय टाइम भी कर दूंगा, तो यहाँ से रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट का हमें पता चल जाएगा। तो ये क्या है आपका, ये रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट है, जिसे रेट ऑफ कूलिंग भी बोला जाता है, ठीक है। ये आपका रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट है। ओके, अब देखिए बच्चों, ये जो आपका रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट होता है ना, इसके लिए एक और फॉर्मूला होता है आपका, एक और एक्सप्रेशन होता है। देखो बताता हूं आपका। देखो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, जो आपका रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट होता है ना, ये आपका के इंटू के, ये T2 - T1 भी होता है, ठीक है। के T2 - T1 भी होता है। तो यहां पे मैं, ये रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट है, ये आपका के T2 - T1 भी होता है। तो ये आपका क्या टेम्परेचर डिफरेंस है, किसका टेम्परेचर डिफरेंस है, रूम का टेम्परेचर और बॉडी का टेम्परेचर। मतलब बॉडी मतलब मैं फूड की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे फूड का ये टेम्परेचर है ना, तो यहाँ पे तो दो अलग अलग टेम्परेचर है, तो इसका हम एवरेज टेम्परेचर निकालेंगे। इन दोनों को प्लस कीजिए, डिवाइडेड बाय 2 कीजिए, तो ये एवरेज टेम्परेचर निकल जाता है, ठीक है। तो ये वाला टेम्परेचर और ये जो रूम में जो टेम्परेचर है, इनमें जो डिफरेंस होगा उस पर डिपेंड करता है ये रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। अगर टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है ना, तो तेजी से रेट ऑफ कूलिंग होगा, मतलब हीट का जो लॉस होगा उसका जो रेट होगा वो तेजी से होगा। लेकिन अगर टेम्परेचर डिफरेंस कम होता है, तो तब हल्के हल्के रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट होता है, मतलब वो रेट ऑफ कूलिंग हल्के हल्के होता है, ठीक है। अब ये के यहाँ पे कांस्टेंट होता है, ये के क्या है, कांस्टेंट है। तो ये जो के होता है, ये किन चीजों पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि जो आपका जो ये फूड है ना, ये किन चीजों से बना है। वाटर इसमें होगा, वाटर होगा, ऑयल होगा, किन किन चीजों से ये बना है। और दूसरा इसका सरफेस एरिया, जो सराउंडिंग के कांटेक्ट में होगा, जो एयर के कांटेक्ट में होगा, वो सरफेस एरिया कितना है, ठीक है। जो भी इस फूड का सरफेस एरिया होगा, मतलब वो सराउंडिंग को जो हीट दे रहा होगा, रिलीज कर रहा होगा, उसके उस सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है। तो ये के का वैल्यू तो ये कांस्टेंट है, ठीक है, ये कांस्टेंट है आपका। ओके, अब देखिए मैं एक और चीज आपको बताता हूं, ये फॉर्मूला यहां पे क्यों लिया गया। देखो यहाँ पे ना तो हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ फूड है, ना मास ऑफ फूड है, कुछ तो दे नहीं रखा, इसीलिए ये फॉर्मूला लिया गया, ठीक है। एक्चुअल में रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट के लिए ये भी फॉर्मूला होता है, ये भी फॉर्मूला होता है, दोनों ही फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। तो फिलहाल ये आपका हीट लॉस है, क्यू का मतलब हीट लॉस होता है। तो यहाँ पे हीट लॉस तो कहीं पे दे नहीं रखा, ना ही यहाँ पे हमसे पूछ रखा है। तो फिलहाल हम इसका यूज नहीं करने वाले, हम इस एक्सप्रेशन का और इस एक्सप्रेशन का हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो इन दोनों को हम इक्वेट करेंगे। तो मैं चलो इसे दोबारा से लिख देता हूँ, यहाँ पे के T2 - T1, और ये हो जाएगा आपका एस इंटू एम इंटू ये आपका चेंज इन टेम्परेचर ऑफ फूड
डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है, कितने जितने टाइम मतलब ये 2 मिनट में यहाँ पे फूड का टेम्परेचर में चेंज आया था ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये के क्या है आपका, ये कांस्टेंट है, तो ये के कांस्टेंट है। एस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये भी कांस्टेंट होता है, फूड का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये मास ऑफ फूड ये भी कांस्टेंट है। तो इसे मैंने यहाँ नीचे लिख दिया, ठीक है, इस कांस्टेंट को मैंने यहाँ नीचे लिख दिया, ये दोनों के दोनों कांस्टेंट है तो इसे यहाँ इसके नीचे लिख दिया। ये T2 माइनस T1 और ये हो गया एम तो आएगा नहीं, ये दोनों तो मैंने नीचे भेज दिया। ये आपका चेंज इन टेम्परेचर ऑफ फूड, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ फूड डिवाइडेड बाय टाइम। तो देखो ये के कांस्टेंट है, एस कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, तो इसकी जगह में एक नया कांस्टेंट आ जाएगा, ये कैपिटल के, इसकी जगह में एक नया कांस्टेंट आ जाएगा। अब फाइनली ये T2 माइनस T1 को मैंने ये क्या लिख दिया, डेल्टा टी लिख दिया, ठीक है, ये आपका डेल्टा टी होगा, के इंटू डेल्टा टी, से T2 माइनस T1 भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आपका चेंज इन टेम्परेचर ऑफ फूड, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ फूड डिवाइडेड बाय टाइम। तो यही तो ये एक्सप्रेशन था, देखो, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ फूड डिवाइडेड बाय टाइम, के इंटू डेल्टा टी, के इंटू डेल्टा टी, बस बात खत्म। अब देखो करते हैं इसे, यहाँ के तो हमारे पास है नहीं, कांस्टेंट है, तो इंटू डेल्टा टी है। अब ये डेल्टा टी क्या है, ये आपका टेम्परेचर डिफरेंस है। किस किस का टेम्परेचर डिफरेंस, ये सराउंडिंग का टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, और ये जो फूड का जो टेम्परेचर है, ठीक है, इन दोनों में जो डिफरेंस है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे का जो एवरेज टेम्परेचर है उसे निकालिए, वो कितना हो जाएगा 94 प्लस 86 डिवाइडेड बाई 2। इस तरीके से यहाँ पे का ये जो फूड का जो टेम्परेचर है ना, उसका मैं एवरेज टेम्परेचर निकाल रहा हूँ। तो 94 प्लस 86 कितना हो जाएगा, ये आपका 180 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, तो ये 90 हो जाएगा। तो इसका टेम्परेचर 90 लेंगे और इसका 20 लेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस 20, ठीक है, ये टेम्परेचर डिफरेंस निकल गया। ये चेंज इन टेम्परेचर ऑफ फूड है, फूड का टेम्परेचर जो चेंज हो रहा था, तो ये 2 मिनट में इतना टेम्परेचर चेंज हुआ, 94 से वो 86 हो गया, ठीक है। तो ये 94 माइनस 86 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। इसे आगे सॉल्व कीजिए, के इंटू 90 माइनस 20 कितना हो जाएगा 70, 94 माइनस 86 कितना होता है, ये होता है आपका 8 डिवाइडेड बाय 2, 2 4 जा 8, तो ये के का वैल्यू कितना आ गया 4 डिवाइडेड बाय 70 आ गया, ठीक है, ये के कांस्टेंट की वैल्यू हमें मिल गई। अभी हमें यहाँ कैलकुलेट क्या करना है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कूल फ्रॉम इतने से इतना, इतना टेम्परेचर होने में ये कितना टाइम लेगा, इतने से इतना टेम्परेचर पहुंचने में कितना टाइम लेगा। तो अगेन हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे, इस वाले फॉर्मूले का, ये जो अभी हमने डिराइव किया, ठीक है। तो अगेन मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पे लिख रहा हूँ, के इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर ऑफ फूड डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है, यही टाइम तो हमें निकालना है। अब देखो यहाँ पे के का वैल्यू तो क्या है आपका 4/70, ठीक है, समझ में आ रहा है इतना। और ये आपका क्या है, डिफरेंस इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में जो डिफरेंस होगा, किसका टेम्परेचर, देखो एक तो है आपका रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, ये तो रूम टेम्परेचर है, और एक ये देखो ये फूड का टेम्परेचर है। तो इसका एवरेज निकाल लेते हैं पहले, 71 प्लस 69 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 140 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना हो गया 70 हो गया। तो 70 फूड का टेम्परेचर है और ये 20 रूम का टेम्परेचर है, तो 70 माइनस 20, तो यहाँ पे क्या आएगा 70 माइनस 20 आएगा। चेंज इन टेम्परेचर ऑफ फूड, फूड के टेम्परेचर में कितना चेंज आया, वो 71 और 69 हो गया, 71 माइनस 69, ठीक है, तो 71 माइनस 69 ये चेंज इन टेम्परेचर ऑफ फूड है, डिवाइडेड बाय ये तो टाइम निकालना है, ठीक है, ये टाइम निकालना है। तो ये 4/70 इंटू ये कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये तो 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय टी हो जाएगा, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। तो ये देखो ये कटेगा आपका, ये हो गया आपका ये 20 डिवाइडेड बाय 7, ये 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय टी। तो फाइनली ये कितना हो जा रहा है, टी इज इक्वल टू कितना हो रहा है आपका, ये 2 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 20, ये 2 10 जा 20, ये 7/10 आ रहा है, तो 7/10 का मतलब कितना हो जाएगा 0.7 मिनट, मिनट में ही आंसर आएगा, क्योंकि टाइम हमने मिनट में ही लिया था। फाइनली आप चाहो तो इसे सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ये जो 0.7 मिनट है, इसे 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, 60 से इसे मल्टीप्लाई कीजिए तो ये कितना हो जाएगा आपका 42 सेकंड हो जाएगा, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, 42 सेकंड। क्वेश्चन कंप्लीट।